दूसरा पहलू सिक्के का पूरा होगा, देन एंड ओनली देन यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन। सिर्फ और सिर्फ तब आप अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान और ध्यान, ये अच्छी तरीके से सुन लेना है। ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं, और इसी ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हमारी आत्मा हम सब के ऊपर, इस सारी सृष्टि के ऊपर, इस परमेश्वर की सारी सल्तनत के ऊपर, इस परमेश्वर की सारी कायनात के ऊपर, इस सारे दृष्टिमान जगत के ऊपर हमारी आत्मा वाच करती है। इसको बाहर निकाल, चलिए बेटा। सो इसलिए ये अच्छे तरीके से हमने आज नोट करके जाना है, क्योंकि जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी तो तब तक सासंग जी हमारा जो ये रहस्य है ये नहीं सुलझ सकेगा। तो आज हमने इस बात को अच्छी तरीके से जानना की कोशिश करनी और जानना है, जान के समझ के जाना है। तो ये भली भांति समझ लेनी है बात कि ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की क्या है, दो आंखें हैं। जब तुम्हारी एक आंख खुली होगी और एक आंख बंद होगी तो आप किसी चीज को कंप्लीट तरीके से नहीं देख सकोगे। सो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि जब तक तुम्हारा ज्ञान और ध्यान दोनों कंप्लीट नहीं होगे, तुम लाख कोशिशें करते रहो, लाख तुम लेक्चर सुनते रहो, लाख तुम लेक्चर देते रहो, लाख तुम किसी का विरोध करते रहो, लाख तुम किसी से मतभेद करते रहो, लाखों तरह के तुम्हारे अंदर विसंगतियां हो, तो सासंग जी ये हमारा जो सपना है ये कभी भी साकार नहीं हो सकेगा। सो ये भली बात ये हमने समझ लेना है कि ज्ञान आपने ले लिया। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि आपने ज्ञान ले लिया। सदगुरु ने कृपा करके, दयावान सदगुरु दयावान होता, जो आया उसी को अपने कंठ लगा लिया। लेकिन ये नहीं समझना है कि सदगुरु ने हमें ये ज्ञान दे दिया, बस सदगुरु को तो हमने खरीद लिया है। अब सदगुरु से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब अपने टीचर प्रीचर के पास जाने की लोड़ ही नहीं है। बहुत लोगों का मत है ऐसा, बहुत लोग इसी मानसिकता में बैठे हैं डूबे हुए कि बस ज्ञान ले लिया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हम मुक्त हो गए हैं। अभी आप मुक्त नहीं हुए हैं, अभी आप मुक्ति का आपने एक पक्ष को देखा है, क्योंकि अभी ज्ञान लिया है। अभी अब आपको आत्मा का ज्ञान हुआ है, अभी आपको आत्मा का ज्ञान हुआ है सिर्फ। लेकिन ये अच्छी तरीके से नोट कर लो, ये बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूं सासंग जी कि ध्यान के बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। क्या बोला मैंने? ध्यान के बिना ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या, ये अपनी निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान, ये आपके पास कभी भी नहीं ठहर सकेगा। ये भली बात ही नोट कर लेना चाहिए। जब तुम्हारे दोनों पक्ष पूरे होंगे, जब तुम्हें साकार और निराकार का भली भांति ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के साथ साथ में ज्ञान लिए बहुत लोग फिरते हैं और भटकते फिरते हैं। पहले युगों में भी रहा ऐसा, अहंकार में डूबे फिरते हैं और इतना अहंकार में कूपा बने फिरते हैं कि पता नहीं कहां फूट जाए जाके। बस ये तो मालिक ही समझे। इसलिए ज्ञान जो है, भगवान जी ने कहा कि अर्जुन ये ज्ञान अहंकार का कारण भी बन जाता है, और सबसे ज्यादा ज्ञान ही अहंकार का कारण बनता है। चाहे वो शिक्षा का ज्ञान हो, शिक्षित होना जरूरी है हमारे जीवन, सभी के लिए जरूरी है। जीवन का उत्थान करने के लिए शिक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। किसी भी से जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के लिए नहीं, सबके लिए, समूची मानवता के लिए शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास अच्छी शिक्षा होगी वही इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकेगा। जिसके पास शिक्षा का उच्च स्तर का ज्ञान होगा वही इस अध्यात्म को अच्छी तरीके से समझ सकेगा। तो इसलिए ज्ञान करने से, ढिंढोरा पीटने से, ज्ञान का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ में जब ध्यान होगा, और ध्यान भी कंप्लीट होगा, एब्सोल्यूट होगा, ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ के बस हमारा ध्यान होगा। तो अगर मैं किसी से पूछ लूं भी आप कैसे ध्यान करते हो, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई बताएगा तो कैसे ध्यान करते हैं।
हर एक इंसान यही बताएगा भी मैं आंखें बंद कर लेता हूं और बस ध्यान हो गया है। ध्यान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जस्ट टू कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन ए वेरी पर्टिकुलर पॉइंट? सो ये आज समझने वाली बात है। तो मैं किसी से पूछ लूं कि ध्यान आप करते हैं, इतने दिन से आपने ज्ञान लिया, तो कोई बताएगा? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा इस बात को, क्योंकि ये बात बड़ी अनोखी है। और अगर कोई बताने की कोशिश करेगा तो स्लिप हो जाएगा बीच में, क्योंकि हमने खुद का तजर्बा नहीं है। इसलिए ध्यान करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ संगत जी, ये भली भांति समझा। जब आपका ध्यान कंप्लीट हो जाएगा, मुझे भी नहीं लगता भी आपका ज्ञान भी कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो कंप्लीट करो। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, और एक अच्छी तरीके से बात नोट कर लेनी है कि ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है। हम सब कह देते हैं मुझे उस चीज का ज्ञान होगा, मुझे अमुक चीज का ज्ञान होगा। संसार की जितनी भी जड़ चीजें हैं उनका ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? कोई बताओ क्या होता है? बताओ कोई सा तुम्हारे में से, और चीजों का क्या होता है? संसार की जितनी भी चीजें हैं उनकी जानकारी होती है। क्या होती है? जितनी भी चीजें आज तक आपने समझी हैं, प्राप्त किया है, जानी है, पहचानी है, वो आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो वो आपको क्या हुआ है? वो आप सिर्फ को जानकारी हुई है। और जैसा मैंने बताया कि ज्ञान सिर्फ हमें आत्मा का ही होता है। आत्मा ही एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसका ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों के सहारे ना बैठ रहे हो कि हमें ज्ञान हो गया। आत्मा को छोड़कर जितनी भी आपने जानकारियां प्राप्त की हैं संसार की, वो सब जानकारियां जब ये संसार छूटेगा, ये संसार तो छूटेगा ना, या नहीं छूटेगा? ये क्यों नहीं बोल रहे आप छूटेगा? ऊंचे स्वर में बोले छूटेगा, छूटेगा ना। कैसे छूटेगा? या तो ये संसार के लोग, जिन ये रिश्ते नाते सगे संबंधी जो सब स्वार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं, सारा ये संसार है, ये कल्पना मात्र है, ये एक सपना मात्र है, ये एक परमेश्वर का खेल मात्र है। ये सारा संसार जो एक क्रीड़ा मात्र है और एक ये सपना है। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह बताया है कि सपने का जो जिक्र किया है और इस संसार की परिभाषा बताई है। सारा संसार जो है जैसा सपना रात का, ऐसा ये संसार। अब देखो जिसमें ये जीव इतना फंसा पड़ा है, मैं देख रहा हूँ, मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। आपके कहने की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर इंसान कितनी बार क्लास में आता है, और आजकल थर्सडे को, वीरवार को और संडे को निराकारी जागृति मिशन का जूम ऐप के ऊपर सत्संग भी होता है। वो इसलिए होता है कि शायद आप लोग इतने बिजी हो गए होंगे अपने संसार में, अपने संसार के कार्यों में, और वैसे तो होना नहीं चाहिए। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि संसार की कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, संसार का रिश्ता नाता कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, तो अगर आप संसार के रिश्ते नातों के मोह फांस में फंस रहे हैं, अगर आप संसार की जड़ चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति में फंस रहे हैं, अगर आप किसी ईर्ष्या में, द्वेष में, मतभेद में, मन के भेद में फंसे हैं, तो आपको खुशी नहीं होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए इस बात का। क्योंकि जिस इंसान का जिस जीव का ऐसा सा जीवन है, तो ये समझ लेना चाहिए काल की जो त्रिगुणात्मक माया है ना, उसने अपने जाल में उस जीव को बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। यही पहचान है। सदगुरु से दूर होकर क्या होता है और सदगुरु के नजदीक होकर क्या होता है। सदगुरु के नजदीक होकर क्या होता है कि संसार से पीछा छूटना शुरू हो जाता है। हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। सदगुरु के पास रहकर ये होता है। हम संसार में विचरण करें लेकिन संसार हमारे अंदर विचरण न करे। अब आप ये सत्संग सुन के क्लास अटेंड करके चले जाओगे तो मुझे ये नहीं होगा कि यहाँ पर क्लास में कौन आया है कौन नहीं आया है। जिसकी जैसी जैसी भावना लेकर बैठे हैं वैसा वैसा आप इसमें से ग्रास्प कर जाओगे, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला एक ही होता है।
कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सीलेंट पोजीशन ले लेते हैं, उनको भी वही टीचर पढ़ाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड क्लास लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड क्लास होते हैं, और कई मेरे जैसे ऐसे निखट्टू भी होते हैं जो फेल ही होते रहते हैं। तो इसलिए ये अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी चेत जाओ, आप सचेत हो जाओ, जाग जाओ। किस गफलत में ये जीव सोया पड़ा है, मुझे यही नहीं समझ लगता। तो ज्ञान और ध्यान की मैं आपको बात बता रहा था। ज्ञान और ध्यान जब तक तुम्हारे कंप्लीट नहीं होगे, जब तक दोनों पहलू पूरे नहीं होंगे, जब तक दोनों एस्पेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे दोनों विषय पूरे नहीं होंगे, तो चाहे आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ज्ञान तो चलो आपको सदगुरु ने कृपा करके दे दिया। किसी की कोई जाति नहीं देखी, किसी का कोई धर्म नहीं देखा, किसी का कोई वर्ण नहीं देखा, किसी का कोई संप्रदाय नहीं देखा, किसी की कोई अच्छाई नहीं देखी, किसी की कोई बुराई नहीं देखी। ये तो सदगुरु की महानता है, ये तो सदगुरु की महानता है, बहुत बड़ी महानता है। गुण अब गुण मेरा कुछ ना बचाया, बख्श दिया परमाई। अदरवाइज अगर हम सब अपने अंदर टटोल कर देखें, अपने अंदर झांक कर देखें, तो सबसे पहले मैं अपने आप को गिनता हूं, और अगर मैं अपने आप को गिनता हूं तो फिर आपको भी अपने आप को गिनना चाहिए कि हमारे में से कोई भी एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इस कृपालुता के, इस दयालुता के सदगुरु की पात्र हो। ये परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जैसे संत, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु, आत्मवेता गुरु, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु, सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु हम सब के जीवन में ना आते तो मेरे ख्याल में ना मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलता, और ना ही आप मेरे सामने बैठकर इस बात को सुनते। तो इसमें ये इम्पोर्टेंस इसमें मेरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंस आपकी नहीं है। इसका सारा जो श्रेय है वो किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है सारा श्रेय? हमारे यहाँ बैठने का और मेरे बोलने का सारा श्रेय किसको जाता है? सदगुरु को जाता है। किसको जाता है? सदगुरु को जाता है। तो हमने कभी भी इस चीज की कभी भी इसमें अहम नहीं करना चाहिए कि मेरे को ज्ञान हो गया, मुझे ध्यान हो गया, मेरा ये है, मेरा दिस दैट, ये ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ नो यूज। ये चीजें किसी मतलब की नहीं है। जब तक आप मिट्टी की तरह शीतल नहीं हो जाते, जैसे मिट्टी है, ये धरती है, इन तत्वों से समझो, इन पांचों तत्वों से समझो। तत्व हमें क्या समझा रहे हैं, और सदगुरु भगवान ने तो इस पांचों तत्वों से परे का भी आपको ज्ञान दे दिया। इन पांचों तत्वों की संरचना करने का क्या कारण है ये बता दिया। तो इसलिए जो जानकारियां हैं वो संसार की सभी चीजें समाप्त होंगी, एक दिन समाप्त होंगी। या ये रिश्ते नाते आपको छोड़ जाएंगे, या सब आप इन रिश्ते नातों को छोड़ जाएंगे, या ये दुनिया के कार्य व्यवहार आपको छोड़ जाएंगे, या इन सब कार्य व्यवहारों को क्या हो जाएगा? आप छोड़ जाएंगे। तो जब सब कुछ ही छोड़ के जाना है, सब कुछ ही चले जाना है, सब कुछ ही मत जाना है, सब कुछ ही फना हो जाना है, तो आज हमने साथ में जिस बात के ऊपर विचार करना है कि सदगुरु ने जो हमें ये अमूल्य दात दी है, सदगुरु ने हमें जो ये हम इतनी इंपॉर्टेंट जो वस्तु दी है, जो ब्रह्म ज्ञान दिया, इसको संभाल कर कैसे रखना है। तो याद रखना, ये जो ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या, ये नो दाई सेल्फ वाली जो विद्या है, ये ऐसे संभाल के नहीं रखी जाएगी। इसको संभालने के लिए हमारा पात्र होना, और पात्र से भी बढ़कर सुपात्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना? पात्र होना, और पात्र से भी सुपात्र होना। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तक आपने किया नहीं किया मैं नहीं कह सकता ये बात, वो तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही अपने आप को जानते हैं। सबसे ज्यादा आपके अंदर बैठा हुआ जो ये परमेश्वर है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार, ये कण कण में व्यापक और व्यापक जो सत्ता है, ये जानती है। इसलिए इसमें ज्यादा मकालते में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर को बार बार टटोलना है, बार बार अपने अंतर में झुक जाना है, अपने अंतर में जाना है। बाहर तो बहुत घूम ली है, बाहर के सैर सपाटे बहुत कर लिए हैं, बाहर के रसा स्वादन बहुत कर लिए हैं, बाहर के मोह फास में ये जीव बहुत फंसा हुआ है। तो इन सब अटलों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब संसारिक जो वर्ल्डली हर्डल्स हैं, इनसे निजात पाने के लिए हमने क्या करना है? क्या करना है? ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना है। ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना है, ध्यान करना है।
आप ध्यान करोगे कैसे? मुझे नहीं पता आपको कैसे करते हो, कैसे नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको सहज सी जो विद्या है ध्यान करने की वो बताता हूँ। उठत बैठत चलत फिरत हर हर ध्याइये, मार्ग चलत हर गुण गाइए। हम क्या देते हैं अभी? हम तो उठते बैठते चलते फिरते सुमन कर लेते हैं जी। ये क्या होता है? क्या होता है ये पता है आपको? उठते बैठते चलते फिरते आप सुमन कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये वो चीज होती है जब हमें, देखिए दो बातें जरूरी है हमारे जीवन में, भजन और क्या? सुमरण। सुमरण हम जो उठते बैठते चलते फिरते करते हैं, इसका भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन यही नहीं समझना है किसी यही कर लिया हमने सब कुछ मिल गया। नो, ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर, ऐसी जगह पर बैठकर जहां पर संसार का शोरगुल ना हो, जहां पर अनावश्यक बातें ना हो, जहां पर संसार के आचार व्यवहार ना हो, ऐसी जगह पर बैठकर नित्य प्रति हर रोज करना है। पीछा नहीं छूटेगा। इस पेपर को पास किए बिना पीछा नहीं छूटेगा। साथ संगत जी अच्छी तरीके से नोट कर लेना, अदरवाइज फिर कीड़े मकोड़ों पशुओं पक्षियों की जोनी जिनमें से ये जीवात्मा पार करके आई है, फिर वहीं पर जाना पड़ेगा, फिर वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपकी जो जर्नी है, जो आप इस समय लास्ट स्टेप के ऊपर खड़े हो। अगर कोशिश करके चले गए तो छत के ऊपर चले जाएंगे, और अगर लुढ़क गए तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो लुढ़कने वाली लाइन में नहीं बैठना, सबने ऊपर जाने वाली लाइन में बैठना है। तो ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान करोगे कैसे आप? मैं आपको बताता हूं ध्यान करना है। ध्यान से देखो, सभी ने, मुझे नहीं पता आप कैसे करते होंगे कैसे नहीं करते होंगे। आप एक बात सोचो, एक बार सदगुरुदेव भगवान से मैंने पूछा, और गुरुदेव के मुखार से निकला हुआ जो मेरी बात का जवाब हो मैं आपको सुना रहा हूं, और आपके मन में भी ऐसी बातें होती होंगी। तो निराकार कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी भी विशेष गुरु ने इसकी खोज की हो या किसी विशेष मिशन ने इसकी खोज की हो, ऐसा नहीं है। निराकार ये निर्गुण ब्रह्म है, ये अनादिकाल से चला हुआ है। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, भगवत गीता में भी इसका जिक्र मिलता है, अंजील में भी इसका जिक्र मिलता है, पवित्र कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है, बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है, और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो दुनिया के जितने भी हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की डगर दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, सब में इस निर्गुण ब्रह्म का जिक्र मिलता है। वो एक अलग बात है कि सभी ने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी शैली में इसको अलग अलग कहा है, लेकिन जो सत्यता है उसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता शास्त्र में। सो मैंने सदगुरु भगवान से एक बार ये विनती की, सदगुरुदेव मेरे मन में एक संशय उठा है, तो आप मेरे उस संशय का जो है समाधान कीजिए। गुरुजी ने कहा क्या? बताओ। क्या कोई इंसान है, कोई निराकार का भजन नहीं करेगा, क्या वो पार नहीं होगा? समझने वाली बात है। क्या कोई इंसान निराकार का भजन नहीं करेगा, किसी और मंत्र का भजन करेगा, क्या वो पार नहीं होगा? तो गुरुजी ने कहा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो फिर ये कहना कहां तक उचित है कि सिर्फ निराकार का ही भजन करने से जीव मुक्त होगा?